तो हम जो कह रहे हैं कि मैं के आधार पर जब हम सही आकलन करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारा लक्ष्य, हमारा कार्यक्रम, हमारी क्षमता एक समान है और इसलिए दूसरा मेरे जैसा है। यहां पर भी अगर हम अपनी योग्यता को देखें तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है भेद यानी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि किसी और की योग्यता कम हो, मेरी थोड़ी ज्यादा हो, या मेरी कम हो, दूसरे की थोड़ी ज्यादा हो। पर ये जो डिफरेंस है इसका हम सही सही आकलन करें और आपस में एक दूसरे के साथ अपनी पूरकता देख पाएं। ऐसा नहीं कि हमें इस वजह से भेद करना है एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। इसको अगर हम पहचान पाएं और इसका हम निर्वाह कर पाएं तो यही फिर सही से सम्मान होगा। तो अगर दूसरा मेरे से अधिक समझदार और अधिक जिम्मेवार है तो मैं दूसरे से समझ पाऊं, और अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार और अधिक जिम्मेदार हूं तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जी पाऊं, बिना उसके व्यवहार से प्रभावित हुए और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। और मैं दूसरे को समझने में सहयोग कर पाऊं, दूसरे को संबंध में आश्वस्त कर पाऊं। मतलब मैं अपने व्यवहार से, अपने भाव से दूसरे को आश्वस्त कर पाऊं और फिर उसके बाद उसको समझने में सहयोग करूं। तो ये हुआ पूरा जो सम्मान का मतलब हुआ। तो एक तो कि दूसरा मेरे जैसा है, और दूसरी बात कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी हमारे में डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे में अलग है, उसको हम उसकी वजह से हम भेद ना करें, लेकिन उसकी वजह से हम एक दूसरे के पूरक बन पाए। जी नीरज जी। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर फिजिकली या किसी और तरीके से कुछ ऐसी चीज है जैसे डिसेबिलिटी है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, उसके आधार पर अगर लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी। उसके आधार पर अगर भेद है और सही उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, या कभी कभी जहाँ मतलब छोटी छोटी चीजें भी हैं जहाँ पर लोग आपस में अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं पर उस व्यक्ति के साथ उतना नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर उसकी कुछ मान्यता हो या उसके अंदर कुछ हीन भावना हो सकती है जिसकी वजह से वो उनके पास नहीं जा पा रहा है, पर अगला भी उसको ऐसा फील करा रहा है कि वो उनके साथ नहीं रह सकता है। तो उस कंडीशन में मतलब क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में कैसे वहां पर आपस में समान व्यवहार कर सकते हैं? जी, तो हम अगर इस बच्चे को समझा पाए, या ये जिनकी फिजिकल डिफॉर्मिटी है उनको थोड़ा समझा पाए कि जो डिफॉर्मिटी है वो तो शरीर में है, जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत जो भी है वो शरीर में है, लेकिन मैं के लेवल पे तो ये पूरे हैं। और इनमें जो सेल्फ के लेवल पे जो हम सम्मान की बात कर रहे हैं अभी, मैं के लेवल पे हम सब एक समान हैं। तो वो जो भी डिफॉर्मिटी है वो तो फिजिकल है, वो तो बाहर के लेवल पे है। क्यों, क्या है ना, अगर हम सारी दुनिया को समझाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिसको ये लग रहा है, जिसको ये सब बातों का बुरा लग रहा है, जिसको ये जिसकी वजह से इनको दुख हो रहा है, एक जने को समझाना आसान है, पूरी दुनिया को समझाना उसके लिए समय चाहिए, वो इतना जल्दी होगा नहीं। तो हम जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है उसको कम से कम दिखा पाए कि तुम्हारी जो डिफॉर्मिटी है वो तो सिर्फ शरीर के लेवल पर है, मैं के लेवल तक
में तो तुम एकदम पूरे हो, जैसा कि हम सब हैं वैसे ही हो। मैं आपको बताऊं, हमारे वर्कशॉप्स में एक लेडी है जिनको दिखाई नहीं देता, और उनको पहले यही सब लगता था कि लोग उनको कुछ कुछ कहते थे, कुछ कुछ उनके साथ व्यवहार अलग होता था क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था और उन्हें बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब उन्होंने ये सब वर्कशॉप किया और उन्होंने देखा, उनको खुद लगा कि मुझे तो सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, तो क्या हुआ, अंदर तो मैं सब सोच सकती हूँ, सब अंदर के दुनिया को तो मैं अच्छे से देख पाती हूँ, मेरे विचार भी देख सकती हूँ, मेरे भाव भी देख सकती हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ बाहर मुझे आंखों से नहीं दिखता। तो वो एक बहुत छोटा पार्ट है। जब वो देख पाए तो एक सडनली उनके अंदर जो इतना एक आराम आया ना उससे, तो फिर उनका भी व्यवहार ऑटोमेटिकली फिर इस आराम के साथ दूसरों के साथ भी व्यवहार बदल गया। जी। ऐसा हो सकता है अगर हम एक जने को भी समझाएं, उनको दिखा पाए इस बात को। ठीक है ये थैंक यू। शर्मिला जी, एक क्वेश्चन था मेरा जी। एक तो आपने कहा कि जैसे डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड माने वो कर सकते हैं जी। उनका क्या, जो मेंटली डिसेबल्ड है, जिनको मेंटल इलनेस है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, जी। वो कैसे डील करें इस बात को? जी, उनके केस में भी अगर हम देखें, नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है उसके लेवल पे हम प्योर हैं, वो सब में वैसा ही बना हुआ है और उनमें भी वैसा ही है। बात सिर्फ इतनी है कि उनका जो जो वो सोच रहे हैं किसी भी मान्यता की तरह या जो भी प्री कंडीशनिंग है जिसकी वजह से उनकी सोच ऐसी बन गई है कि वो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं अपनी इच्छा विचार आशा को चला पा रहे और वो बाहर से प्रभावित हो रहे हैं, उस वजह से उनकी सोच में थोड़ी गड़बड़ आ गई। अगर वो ये देख पाए कि सेल्फ के लेवल पे, मैं के लेवल पे, मैं जो मेरे अंदर सहज स्वीकृति है वो सबके समान है। And then Janta asks question, and it automatically audio off. तो अगर हम ये देख पाए कि ये जो सहज स्वीकृति है ये सब में एक बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी इच्छा विचार आशा इसके लाइन में चल रही है या नहीं, और इस पे हम थोड़ा काम करेंगे इन बच्चों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, तो उनको ये दिख पाएगा, कुछ देख पाए इसमें जो आपका प्रश्न। वो तो बात आपने सही कही, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जिनको जैसे मेंटल इलनेस होती है और रिकवर कर रहे होते हैं एंड आल्सो डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स, तो वो कैसे डील करें सर? मेंटल इलनेसेस होती हैं, हाँ। तो ये सब ये इश्यूज सम्मान की इश्यूज डील करनी पड़ती हैं, बिकॉज स्टिग्मा होता है मेंटल इलनेस का, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं होती है उनकी सोसाइटी में, काफी चीजें वैसे होती हैं। जी जी हाँ, लेकिन अगर हम ये इन लोगों को दिखा पाए कि सेल्फ के लेवल पे, मैं के लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा है नहीं जो हम सुलझा नहीं सकते। समय जरूर लग सकता है क्योंकि मान्यताएं भी बहुत गहरी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जब उनके साथ काम करते हैं तो हम ये देख पाएंगे। एंड आई थिंक संबंध में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जरूर। तो हमारा मतलब इसका पूरी बात का ये निष्कर्ष निकलता है क्या है कि कितनी सारी भी भिन्नताएं हो शरीर के स्तर पर, सुविधा के स्तर पर, मान्यता के स्तर पर, तो इन सब भिन्नताओं की वजह से भेद ना करके, इनका उपयोग करके हम उससे एक पूरकता की तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे अब जिसके पास ज्यादा बल है हम उसको ज्यादा सम्मान दें और जिसके पास कम बल है उसको कम सम्मान दें। ये भेद करने के बदले हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसके पास अधिक शारीरिक शक्ति हो वो भारी काम कर ले, जिसके पास कम शारीरिक शक्ति हो वो हल्का फुल्का काम कर ले। सिमिलरली कोई ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो
जो लोअर पोस्ट पे नीचे के पद पे कोई बैठा है तो उसके साथ भेद ना करे, बल्कि उसके विकास के लिए कुछ कर पाए, ताकि वो उसको ऊपर उठने पे ना, उसके पद को उठाने में, उसको आगे उसकी योग्यता बढ़ाने में उसकी मदद कर पाए। तो इसी तरह हम जो भी हम अभी भेद कर रहे हैं जिस कंडीशंस को लेके, उन्हीं कंडीशंस में हम पूरकता के भाव को भी देख पा सकते हैं और दूसरों के साथ संबंधों में जिम्मेदारी पूर्वक जी सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हम अपने लिए और औरों के लिए देख सकते हैं। फिर जब हम विश्वास और सम्मान के साथ जीते हैं तो फिर और भावों को भी देख पाते हैं और उनमें अच्छे से जी पाते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं या भेद करते हैं किसी भी आधार पर, शरीर के आधार पर, सुविधा के आधार पर या मान्यता के आधार पर, और उसी तरह हम मूल्यांकन करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम कंपेटिटर हो जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं। फिर हम एक दूसरे के साथ अंतर करते हैं, मतभेद करते हैं। लेकिन जब हम सेल्फ के आधार पर देखते हैं तो हमारा लक्ष्य, हमारा कार्यक्रम, हमारी क्षमता सब एक समान है, तो हमें कुछ भेद दिखता नहीं उसमें। उस कंडीशन में दूसरा मेरे जैसा है और हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। लेकिन जब हम ये ऐसा भेद करते हैं इन सब तरीकों से, तो फिर हम अपने को दूसरे से भिन्न देखते हैं। फिर हम कंपेटिटर हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम अंतर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम हेर फेर करते हैं, दूसरे का शोषण करने का देखते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को हम अपने जैसा देख पाते हैं और हम एक दूसरे के पूरक हैं ऐसा देख पाते हैं, तो फिर अगर दूसरा हमसे ज्यादा समझदार है तो हम दूसरे से समझने को तैयार होते हैं, और यदि हम दूसरे से अधिक समझदार हैं तो फिर हम एक जिम्मेदारी के साथ उनके साथ जीते हैं और दूसरे को भी समझने में सहयोग करते हैं। जैसा हमने कहा पहले कि दूसरा संबंध में आश्वस्त हो जाए, हमारे व्यवहार से, हमारे भाव से आश्वस्त हो जाए, तब हम उसको सहयोग दे सकते हैं और वो सहयोग लेने के लिए तत्पर रहेंगे उस समय। अगर विश्वास का भाव स्थिर, मतलब उनके साथ उनमें हमारे लिए विश्वास का भाव स्थिर नहीं हो पाएगा, तब तक वो हमारा सहयोग लेने के लिए शायद तैयार ना भी हो। बट हम अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूर्वक पेश आते रहें और अपना भाव सही रखें, तो वो धीरे धीरे वो स्टेज आएगी जब वो दूसरा हमारा सहयोग लेने को रेडी रहेगा। इतनी बात हम करना चाह रहे थे। तो आज के लिए ये आप देख के कर सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में परिवार या संस्था में अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत की किन्हीं 5 घटनाओं की सूची बनाएं। इसको एक लिस्ट बनाएं कि पिछले 6 महीनों में अपने परिवार में या अपने संस्था में बाकी लोगों के साथ जो भी बातचीत थी, कोई भी घटना को लेके उसकी लिस्ट बनाएं और उसमें जांचें कि यहाँ पर सही आंकलन हुआ था, अधिक आंकलन हुआ था, कम आंकलन हुआ था या अन्यथा आंकलन हुआ था। दूसरी चीज जो आप देख सकते हैं कि हमने आज अभी भेद के बारे में काफी चर्चा की, तो 3 आधारों पर भेद करने की बात हुई थी। उन सब का एक एक उदाहरण आप अपने लिए देख सकते हैं और सही समझ के आधार पर हर एक ऐसे कंडीशन का क्या समाधान हो सकता है, वो एक आप सोच सकते हैं।
तो संक्षिप्त में हमने ये बात कही कि सम्मान यानी सही सही ठीक ठीक आंकलन करना। कोई भी अगर हम अधिक आंकलन या कम आंकलन या अन्यथा आंकलन करते हैं तो ये अपमान है। कोई भी भेद करना अपमान है, क्योंकि हमें ये सहज स्वीकृत नहीं है। सम्मान अगर हम सेल्फ के मैं के आधार पर देखते हैं तो दूसरा मेरे जैसा है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। केवल हमारी समझ के स्तर में अंतर है। जितनी हमारी समझ विकसित हुई है वो अलग अलग है। हमारी कितनी इच्छा विचार आशा हमारी सहज स्वीकृति के आधार पर चल रही है वो अलग है, लेकिन हमारी सहज स्वीकृति एक जैसी है। तो मेरी तरफ से संबंधों का निर्वाह करने से मेरे अंदर संगीत या सुख बना रहता है। तो बात ये हो रही है कि दूसरे का व्यवहार कैसा भी हो, जब भी मेरे अंदर मेरे तरफ से मैं संबंध का निर्वाह कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, मेरे अंदर सही भाव रहता है, तो मेरे अंदर उसी क्षण एक सुख का अनुभव होता है। और जब हम एक दूसरे को पूरक देखते हैं तो यदि दूसरा मेरे से अधिक समझदार है, वो मुझसे अधिक जिम्मेदार है, तो मैं दूसरे से सीख सकता हूँ। और यदि मैं अधिक समझदार हूँ, मैं दूसरे से अधिक जिम्मेदार हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दूसरे के साथ सही व्यवहार के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जी पाऊं, उसके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना और बिना किसी शर्त के, और मैं दूसरे को समझने में सहयोग कर पाऊं एक बार वो मेरे संबंध में आश्वस्त हो जाए तब। तो इतनी बात हम लोगों ने करनी थी। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभार होता है ना, जैसे किन्हीं को अगर मेंटल इलनेस है, ठीक है, तो अब हमें पता है कि उनकी योग्यता को बढ़ाना है, वो सेल्फ के बेस पे ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे हम सेम है, बट उनकी योग्यता बढ़ानी है। बट उनको नहीं लगता कि वो उनको कुछ इशू है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप जितना भी उनको बोल लो जी। वो आपको वो क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अपनी मेंटल कंडीशन, तो फिर उन केसेस में हम क्या करें? तो एक तो ये है कि मतलब हमारा भाव क्या है उनकी तरफ। अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे को चेंज करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हम उनके साथ जिम्मेदारी से पेश आए और हम अपना व्यवहार ठीक रखें, भले ही उनका व्यवहार हमारे साथ ठीक ना हो, क्योंकि हमें ज्यादा समझ है उनसे, तो हमें जिम्मेदारी भी ज्यादा लेनी चाहिए। तो हम उनके साथ जिम्मेदारी से पेश आए और उनके साथ सही व्यवहार करते रहें, और धीरे धीरे वो उस संबंध में हमारे साथ आश्वस्त हो पाएंगे, देख पाएंगे कि हमारा व्यवहार तो उनके साथ हमेशा ठीक ठाक ही है। तो धीरे धीरे फिर वो खुद हमसे सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। ये अक्सर हुआ है। थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो शायद ये दिख पाए कि जो दूसरे लोग भी ना बाहर से एक ऐसा दिखाते हों कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन अंदर वो आराम में नहीं है। तो जब वो देख पाते हैं कि दूसरा जना जो है आराम में आ गया है, दूसरा हमारे ऊपर कुछ हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर रहा और कंटिन्यू नहीं कर रहा, एक दिन दो दिन नहीं, बहुत बहुत दिन तक हम देख पा रहे हैं कि दूसरा हमारे साथ सही व्यवहार कर रहा है, चाहे हम कैसा भी उसके साथ कर रहे हों, तो फिर वो देख पाते हैं कि ये तो आराम में है। फिर वो फिर जानना चाहते हैं कि हमने क्या किया ऐसा जिससे कि हम इतना आराम में आए, क्योंकि वो आराम में नहीं है, और जब वो आराम में नहीं है तो वो अंदर दुखी है। ये बात हमें शायद इमीडिएटली ना दिखे, लेकिन उनको वो महसूस होती है, उनको वो उनके लिए बहुत एक रियल चीज है कि वो अंदर से दुखी हैं। फिर धीरे धीरे वो देख पाते हैं तो फिर वो आगे बात बढ़ती है, क्योंकि वो फिर हमसे समझना चाहते हैं।
तब सही मौका है उनको समझाने के लिए। ओके, प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ मिल गया, जी। थैंक्स। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम मैं समित भट्ट बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र हृदयांशु भट्ट आपका सेशन देख रहे थे, जिनकी उम्र है 11 साल। जी। तो वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी। आपने जैसे हमें बताया, जब कोई पूछ रहा था कि जो लोगों को जो है डिफरेंटली एबल्ड होते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको कैसा फील दिलाना चाहिए, मेरे को ये पूछना था जो डिप्रेशन में होते हैं उनके साथ क्या उनको कैसा फील हमें करवाना चाहिए जिससे वो नॉर्मल हो जाए, बात करना लगे। जी, बहुत अच्छा सवाल हिमांशु। आई थिंक कि जैसे जो डिप्रेशन में है वो क्यों डिप्रेशन में है, ऐसा हो सकता है कि वो बाहर से जो भी लोग उनको अपने बारे में बता रहे हैं वो उसको मान ले रहे हैं। तो अगर मेरे को बाहर से किसी ने कहा कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता और मैंने मान लिया कि सही में मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं दुखी होने लगती हूँ, है ना? अंदर दिखता है ये आपको हिमांशु? जी। तो जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि बाहर वाला जो भी कह रहा है वही सही है, तो फिर मैं उसको मानते जाती हूँ और उसी के आधार पर अपने बारे में सोचती हूँ। लेकिन अगर मैं ये देख पाऊं कि मैं के लेवल पे, सेल्फ के लेवल पे मैं दूसरे से कुछ कम नहीं हूं, कुछ ज्यादा नहीं हूं, मैं दूसरे के समान हूं, तो फिर मैं अपना सही आंकलन कर सकती हूँ, खुद अपना राइट इवैल्यूएशन खुद कर सकती हूँ। फिर मैं बाहर से कोई कुछ बता रहा हो उससे मेरे ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, फिर मुझे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बाहर से कुछ भी प्रभाव आ रहा है उससे मैं ऊपर नीचे नहीं जाता मेरा मूड, मैं एक स्टेबल कंडीशन में रहती हूँ। ये दिख पा रहा है आपको? हाँ जी। जी धन्यवाद। जी। मैं विनोद बोल रहा हूँ। मेरी बेसिक बात जो आपने कहा, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात आप कर रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम स्थिर प्रज्ञ हो जाएं और हमें कुछ फर्क ही ना पड़े कि भाई आउटसाइड में क्या हो रहा है। जी। पर जब हम अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं तो अब मेरा बेटा है, वो पिछले 15-16 साल से शिजोफ्रेनिक है। वो रियलिटी की बात सोचता ही नहीं है, ही थिंक्स बियॉन्ड रियलिटी। तो उसके साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार अपनी तरफ से करते हैं और हमारी भाव भी बहुत प्यार भरा है कि भाई ये किसी प्रकार से अपनी इसी दुनिया में लौट आए और अपना काम काज संभाले। जी। तो अदरवाइज वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में, किसी चीज में। तो हम जब उसको कितनी बार बोलते हैं, कभी कभी वो बात सुनता भी है, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिन में, जैसे पहले एक स्पीकर बोल भी रहे थे कि 2-4 दिन के बाद वो फिर वही उसी जगह आ जाता है कि वो हिमालय में जोगी ऐसे हैं, हिमालय में ये है, मैं ही खुद परमात्मा हूँ। तो वो ऐसी जो स्थिति जब आती है तो उसको कैसे डील करें? जी। तो कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन मैं मान सकती हूँ कि ना बहुत इजी नहीं है डील करने के लिए, स्पेशली जब रोज रोज आपको इस कंडीशन के साथ डील करना पड़े, अपने बच्चे के साथ देखना पड़े इसको। तो इसके लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। ये एक छोटे सेशन में इतने कम समय में इसकी पूरी बातचीत होना मुश्किल है, लेकिन सेल्फ के लेवल पे उस बच्चे से बात हो, क्योंकि आज के दिन एलोपैथी में या जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें जो भी हम देख रहे हैं उसमें सेल्फ की बात ही नहीं है कहीं पर भी। हर चीज बॉडी और ब्रेन को लेकर ही है, ब्रेन भी बॉडी का ही एक पार्ट है। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो हम ठीक चीजों को समझ नहीं पाते। तो सेल्फ को लेकर थोड़ी बात हो, उस बच्चे से भी कुछ हेल्प ली जाए। और अगर हम
इसमें और थोड़ा काम कर पाए थोड़े लंबे जी। समय तक, तो जी मुझे बहुत ये होप है कि जरूर चीजें धीरे धीरे संभलने लगेंगी। जी। उसमें मुझे बहुत एक ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है, लेकिन तो अभी ये मैम, समय थोड़ा कम है, इसलिए हम हाँ, इस पे नहीं बात आप, मैं आपको केवल इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेल्फ के ऊपर जो भी बात है, इसके ऊपर कुछ लिटरेचर हो या कुछ हो तो आप संबंध संस्था को दे सकते हैं, तो वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, वो ऑलरेडी कुछ तो भेज दिया है, जी आप उसको वो आपको भेज देंगे वो, जी, अब आप देख पाएंगे उसको। थैंक यू। थैंक यू।